अब आपको जानकारी देते हैं आवेदन पत्र को कैसे भरा जाए। ये आपका आवेदन पत्र रहेगा। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र। सबसे पहले आपको मंडल उपमंडल का नाम जिसके अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो। नमस्कार, एचपी पंचायत टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे पीडब्ल्यूडी में होने वाली मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती के बारे में। यह भर्तियाँ कैसे होंगी, भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है तथा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी, इस वीडियो में पूरी बात करते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में जल्द ही 5000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सर्कल के सभी अधीक्षण अभियंताओं को मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इनकी भर्तियां मंडल स्तर पर होंगी तथा अधीक्षण अभियंता आवेदन करने तथा साक्षात्कार की तिथियां तय करेंगे। ये भर्तियां मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण पॉलिसी 2022 के तहत की जाएंगी। आदेशों में साफ किया गया है कि मंडल में सड़कों की लंबाई तथा वर्तमान में कार्यरत वर्करों की संख्या के आधार पर इन वर्करों के पदों की संख्या तय की गई है। शिमला जोन के लिए 1876 मल्टीटास्क वर्कर्स के पदों को भरा जाएगा। तथा मंडी जोन के लिए 937 पद, हमीरपुर जोन के लिए 902 तथा कांगड़ा जोन के लिए 1285 मल्टीटास्क वर्करों के पद आवंटित किए गए हैं। मल्टीटास्क वर्कर के लिए 18 से 45 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है तथा आवेदक 8वीं पास होना चाहिए। एक्सिन की अध्यक्षता में गठित कमेटी लेगी साक्षात्कार। संबंधित लोक निर्माण विभाग के मंडल के एक्सिन की अध्यक्षता में गठित कमेटी मल्टीटास्क वर्कर का साक्षात्कार लेगी। इसमें संबंधित मंडल के एसडीओ सदस्य तथा अधीक्षक ग्रेड 2 सदस्य सचिव होंगे। साक्षात्कार में इस तरह से आवंटित होंगे अंक। आइए इसकी जानकारी आपको देते हैं। मल्टीटास्क वर्कर का साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। इसमें 50% अंक यानी 5 अंक 8वीं में प्राप्त नंबरों के आधार पर दिए जाएंगे। यह थी मल्टीटास्क से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी। मल्टीटास्क से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी आपसे साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो में बने रहें। आइए आपको डिवीज़न वाइज मल्टीटास्क वर्कर्स भर्तियों के बारे में बताते हैं कि डिवीज़न में कितने पद भरे जाएंगे। बात करते हैं शिमला जोन 3rd सर्कल सोलन की यदि बात की जाए तो इसमें 42 पद भरे जाएंगे। कसौली डिवीज़न की बात करें तो 101 पद और अर्की की बात करें तो 136 पद इसमें भरे जाएंगे। नालागढ़ में 132। कुल मिलाकर इसमें 410 पद भरे जाएंगे। 4th सर्कल शिमला की बात करें तो इसमें है शिमला डिवीज़न नंबर 1, इसमें 33 पद। SRD धामी इसमें 79। शिमला डिवीज़न नंबर 3rd में 0। ठियोग डिवीज़न इसमें 74। चौपाल डिवीज़न इसमें 160 पद भरे जाएंगे, आवंटित किए गए हैं। टोटल इसमें 346। आइए बात करते हैं 11th सर्कल रामपुर की। रामपुर में है जी 120। निर्मंड की बात करते हैं, निर्मंड में 109। कुमारसैन की बात करते हैं, कुमारसैन में 37। करछम की बात करते हैं, इसमें है 56। कालपा की बात करते हैं, इसमें है 29। काजा में 0। 12th सर्कल नाहन की बात करते हैं, इसमें है 52। संग्रह की बात करें इसमें है 109।
राजगढ़ की बात करते इसमें है 71, पाउंटा की बात करते इसमें है 72, शिलाई की बात करें इसमें 65 और सरहन की बात करें इसमें है 87, टोटल 456। फोर्थ सर्कल है आपका रोहड़ू, रोहड़ू डिवीज़न 136, जुब्बल डिवीज़न 73, कोटखाई डिवीज़न 87, डोडरकवार डिवीज़न 17। टोटल मिला के इसमें बनते हैं 1876 और सर्कल रोहड़ू में 313। मंडी जोन की बात करते हैं। फर्स्ट सर्कल मंडी, मंडी 257, सुंदरनगर 84, गोहर 83, सिराज 151, करसोग 117, नेर चौक 67, थलौट की बात करते हैं 95, टोटल 653। सिक्स सर्कल कुल्लू, कुल्लू की बात करते हैं 23, बंजार 63, मनाली 19, CHV उदयपुर 65, टोटल 170। जोगिंदर नगर की बात करते हैं, जोगिंदर नगर 38, बैजनाथ 32, पधर 44, टोटल 114 और ग्रैंड टोटल 937। बात करते हैं हमीरपुर जोन की। 8th सर्कल हमीरपुर, हमीरपुर डिवीज़न 210, बरसठ डिवीज़न 472, टॉनी देवी डिवीज़न 248, भोरंज डिवीज़न 198, टोटल 1128। 10th सर्कल बिलासपुर, बिलासपुर डिवीज़न नंबर 1 193, बिलासपुर डिवीज़न नंबर 2 84, घुमारवी डिवीज़न 314, जिठौंडा डिवीज़न 327, टोटल 918। 15th सर्कल ऊना, ऊना डिवीज़न आपका 81, बंगाना डिवीज़न आपका 91, भरवाई डिवीज़न आपका 100, दौलतपुर चौक डिवीज़न आपका 64, टोटल 337। धर्मपुर सर्कल, धर्मपुर डिवीज़न 60, सरकाघाट डिवीज़न 16, ये आपका डिवीज़न बिलासपुर 0, टोटल इसमें 76 और 902 ग्रैंड टोटल। बात करते हैं कांगड़ा जोन की। 5th सर्कल पालमपुर, भवारना डिवीज़न 129, धर्मशाला 8, पालमपुर 69, टांडा 8, नगरोटा 173, कांगड़ा डिवीज़न 108, जयसिंहपुर 138, कुल इसमें 626। 7th सर्कल डलहौजी, डलहौजी डलहौजी में 48, चंबा डिवीज़न 0, सलूनी डिवीज़न 19, तीसा डिवीज़न 0, इसमें कोई भी पद आवंटित नहीं किए गए हैं। भरमौर डिवीज़न में भी 0 है। किल्लर डिवीज़न, इसमें 6 पद आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर इसमें 73 पद आवंटित किए गए हैं। नाइन्थ सर्कल नूरपुर, नूरपुर डिवीज़न में 63, देहरा डिवीज़न 169, फतेहपुर 80, ज्वाली डिवीज़न 122, कोटला बेह डिवीज़न
92 इंदौरा डिवीज़न 61, टोटल 586, ग्रैंड टोटल 1285 पद आवंटित किए गए हैं। ये थी मल्टीटास्क वर्कर पदों के लिए जो पद आवंटित किए गए हैं उनकी सूची। अब थोड़ी सी जानकारी आपको एलिजिबिलिटी की बता देते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। Only such candidate will be eligible to apply for post of multitask workers who is citizen of India, bona fide Himachali, on a sound mind. No family member of the candidate should be in any kind of government/PSU/board job, have never been involved in any act of criminal nature. भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा आप हिमाचली के सदस्य भी होने चाहिए। हिमाचली बोनाफाइड आपके पास होना चाहिए। ऑफ ए साउंड माइंड, आप मानसिक रूप से भी ठीक स्वस्थ होने चाहिए और आपके परिवार से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए या कोई बोर्ड इत्यादि में नहीं होने चाहिए और आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए और आप मेडिकली फिट होने चाहिए और उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और आप परमानेंट वहाँ के स्थायी निवासी होने चाहिए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का प्रमाण पत्र लेना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मिडिल पास 8th फ्रॉम अ स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। द condition of passing 8th from Himachali school shall not be applicable to bona fide Himachali. Desirable knowledge of custom manners and dialects of Himachal Pradesh. मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास होनी चाहिए, 8वीं से नीचे का मान्य नहीं होगा। एज इसमें क्राइटेरिया रखा गया, द कैंडिडेट शैल बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 45। 18 से 45 वर्ष तक के व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 45 से ऊपर का मान्य नहीं होगा और 18 से नीचे का भी मान्य नहीं होगा। नोटिफिकेशन बता रही है कि इसके लिए आपके डिवीज़न का जो ऑफिस है और आपके पंचायत का जो कार्यालय है उसमें भी इसकी प्रचार प्रसार किया जाएगा, एक नोटिस लगाया जाएगा। उसके बाद ये भर्तियां शुरू होंगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड फॉर आइडेंटिटी प्रूफ एंड रेजिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड की कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई म्यूनसिपल और पंचायत के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया हो वो लगाना होगा। और मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लास्ट अटेंडेड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज द केस में बी शैल बी इरिटेटेड एज वैलिड डॉक्यूमेंट्स। हिमाचली प्रमाण पत्र लगाना होगा आपको। सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नो फैमिली मेम्बर ऑफ कैंडिडेट इन, और आपको बेरोजगारी का प्रमाण पत्र भी इसमें देना होगा। सोशल कैटेगरी जैसे आप SC ST OBC EWS जिसमें भी होंगे उसका प्रमाण पत्र। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, आप 8वीं पास है उसका क्वालिफिकेशन या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। BPL सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप BPL में है तो BPL का प्रमाण पत्र भी इसमें देना होगा। ये है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स शैल बी एज अंडर। इसमें आप देख सकते हैं कैसे आपको इसमें नंबर मार्क्स दिए जाएंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स बेस्ड ऑन ऑल रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स एंड मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन एंड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एज पर मेरिट सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेट्स अगेंस्ट द ओरिजिनल। बाकी इसमें ये भी बताया गया कि आप
रेगुलर इत्यादि वगैरह के लिए कोई आंदोलन इत्यादि नहीं कर सकते हैं, सरकार पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ रखी गई है। और आपको इसमें पर मंथ जो दिया जाएगा मानदेय वो रहेगा 4,500 रुपये। अब आपको जानकारी देते हैं आवेदन पत्र को कैसे भरा जाए। ये आपका आवेदन पत्र रहेगा। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र। सबसे पहले आपको मंडल उपमंडल का नाम जिसके अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो अपना लगाना होगा, अपना नाम डालना होगा, पिता माता पति का नाम जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ लिखना है, आधार संख्या यहाँ पे डालनी है, पुरुष महिला जो भी है यहाँ पे आपको आगे लिखना है, अपना एड्रेस यहाँ पे पूरा देना है, आयु आपकी जो भी है उसको यहाँ पे लिखना है, राष्ट्रीयता आपको यहाँ पे लिखनी है, श्रेणी वैकल्पिक, शैक्षिक योग्यता आपने कितने तक पढ़ाई की है उसकी यहाँ पे जानकारी देनी है। यहाँ पे परीक्षा का नाम, बोर्ड, कुल अंक पूरा आपको नीचे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत है, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज किया है तो यहाँ पर हाँ लिखना है, अगर नहीं किया है तो नहीं लिखना है। पंजीकरण की तिथि, कौन सी डेट में आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज किया था उसकी यहाँ पे डेट डालनी है। मूल हिमाचली बोनाफाइड का प्रमाण पत्र अगर आपने टेस्ट किया है तो हाँ लिखना है। बीपीएल प्रमाण पत्र इसमें लगाया है तो हाँ करना है। बेरोजगारी प्रमाण पत्र यदि आपने इसमें अटैच्ड किया है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है। क्या आवेदक को कभी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, अगर किया है तो हाँ लिखना है, अगर दंडित नहीं किया है तो नहीं लिखना है। बाकी आपको यदि हाँ तो पूरा विवरण यहाँ दे, यहाँ पे आपको पूरा विवरण इसका देना होगा। क्या आवेदक के विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दे। यहाँ पे आपको हाँ या ना करना है कि नहीं है, अगर है तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देनी है। आवेदक द्वारा घोषणा, मैं इत द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। यदि कोई सूचना असत्य, झूठी, गलत पाई जाती है या मैं पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करती हूँ तो बिना कोई कारण बताए मेरी उम्मीदवारी नियुक्ति रद्द समाप्त कर दी जाएगी। मैंने विज्ञापन में दी गई जानकारी को पढ़ लिया है और आवेदित पद पर नियुक्ति के लिए नियमों, विनियमों, नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए सहमत हूँ। तो आपको यहाँ पे आवेदक का नाम और अपने हस्ताक्षर लिखने हैं, मोबाइल नंबर, स्थान और दिनांक यहाँ पे आपको डालनी है और अपने डिवीज़न के लिए इसको आपने पोस्ट के माध्यम से या आप खुद जाकर भी अपने कार्यालय में इसको भेज सकते हैं। तो अभी इसकी भरने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि अभी इनको पर इनको जल्दी ही भरा जाएगा इन पदों को। जैसे कोई नोटिफिकेशन विभाग द्वारा, डिवीज़न द्वारा दी जाती है तो हम आपको सीधे ही सूचित करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे HP पंचायत टुडे के साथ। यदि कोई भी जानकारी आपको लेनी होगी तो आप दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।